सना, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो उठ जाओ यार, सब बाहर इतनी टेंशन में बैठे हुए हैं। खानी ठीक तो कह रही है सारा, हमने सारिम भाई के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या ऑल फॉल बोल रही हो तुम? सारा ठीक तो कह रही हूँ, अपनों की रूहें दूर जाकर भी हमसे कनेक्टेड रहती हैं। सारिम भाई एक्सपेक्ट करते होंगे कि हम उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे, पर हम यहाँ बैठ गए अपनी जिंदगियां बचाने के लिए। सना प्लीज ऐसे मत सोचो, खानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खानी ठीक हो गई है सारा, अब वो तकलीफ में नहीं है, पहले थी जब झूठ के बोझ तले दबी हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस खानी का साथ दूंगी, वो जो करेगी मैं उसका साथ दूंगी। और खानी क्या करेगी? मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल कहता है कि वो सारिम भाई को इंसाफ दिलवाएगी। और अब बस छोड़ो। सना, दी, मेरे बच्चे, नो गार्ड्स, मुझे छुपा के आना पड़ा। कहाँ ले आया आपका बेटा आपको? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तू उठ, मेरे साथ घर चल। उठ, शाबाश। घर पे ही तो हूँ बाबा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? यहाँ ऐसे कैसे रह सकते हो तुम? जिस घर को आप घर कह रहे हैं वो मेरा घर नहीं है बाबा। उस घर की दीवारों में से मुझे बू आती है, मेरा दम घुटता है। उस घर की एक एक ईंट में से ना जाने कितने मासूम लोगों की सिसकियां और चीखें सुनाई देती हैं मुझे। मेरे नाम की तरह मुझे हिदायत मिल गई है। शादी ने शादी को रास्ता दिखा दिया बाबा। जिस रास्ते पे एक दफा चल पड़े ना, उसकी वापसी मुश्किल ही होती है। मेरे बच्चे, तू मेरे साथ चल, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा। नहीं बाबा, आप कुछ ठीक नहीं कर सकते हो। आपको लगता है कि आप ठीक कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते। ठीक करने वाला तो वो है, और उसने ठीक कर दिया है। उसने मुझे अपने करीब कर लिया बाबा। बस अब मैं यहीं रहूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। आप जाओ। और मैं जानता हूं आपकी दुनिया को बहुत टेंशन होगी ना। बेटा था, कहां गया? और आपको आपकी कुर्सी की भी टेंशन होगी, मिलने वाली थी। जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, अपनी ये दुनिया जाके झूठ से सवार लो। बोलो बेटे को बाहर पढ़ने भेजा था,
एक्सीडेंट हो गया और मर गया। सब खामोश हो जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको तंग नहीं करूंगा, पक्का। अलबत्ता बाबा, मैं अपनी दुनिया संभाल रहा हूं। आप मुझे तंग मत करना बाबा, मुझे तंग मत करना। अंकल, मैं खानी से बात करना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले उससे बात करूंगा और फिर आप लोगों से। ठीक है, जाओ मिल लो। यूं खामोशी से बिना बात किए वहां से आने का मतलब? मैं गलत थी। क्या कहती, कुछ कहने के लिए था ही नहीं। गलती होती है तो इंसान माफी भी मांग सकता है। मेरी गलती बहुत बड़ी थी आराम, माफी की गुंजाइश नहीं थी। एक बार पूछ लिया होता। हिम्मत नहीं हुई। खानी, हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है कि उसमें हिम्मत इतनी जल्दी टूट जाए। खानी, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे मामा बाबा ने जो किया वो क्यों किया। हमारी सोसाइटी है ही ऐसी यार। बेटा कत्ल हो गया, बेटियों का क्या होगा? सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हमेशा हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। और तुम्हारे बाबा की वो हालत नहीं थी कि मीर शाह के सामने ऐसे खड़े हो जाते। और अगर कोई शिकायत है थोड़ी सी तो तुमसे। तुमने मुझ पे एतबार नहीं किया खानी। हाँ सच, काश कि तुमने मुझ पे एतबार किया होता, मुझे अपना दुख बताया होता, मुझे अपना शरीके हयात बनाने के साथ साथ अपना हमराज भी बनाया होता। सिर्फ एक बार खानी, सिर्फ एक बार तुम मुझे बता दी तो मैं आंखें बंद करके तुम्हारा एतबार कर लेता। मैं बोलूंगी तो शायद आपको अब भी यकीन नहीं आएगा। मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी हादी ने मुझे अगवा किया था, लेकिन I know everything। मैं जानता हूं कि मेरी खानी क्या है। मैं आज भी तुम्हारे हर लफ्ज की रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे तुम्हारी आंखों से सारी सच्चाई नजर आ जाती है। खानी, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, तुम पे उतना ही एतबार करता हूं जितना ये सब जानने से पहले करता था। तुम जानना चाहती हो? मेरे यकीन मानो, अगर मीर हादी ने तुम्हारे साथ कुछ किया भी होता ना, तो मैं फिर भी तुमसे उतना ही प्यार करता। किसी की गलती की सजा तुम्हें कैसे दे सकता था खानी? कैसे?
लव यू। चलो अब घर चलो, तुम्हें भी और सारिम को भी इंसाफ दिलवाना है मुझे। रब्बा तेरी खुदाई हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क में हार मुकावा।